अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रहमाना। These striking images of Chinese warships off the coast of Taiwan this month, a dire warning of a potential invasion. रशिया ने हाल ही में यूक्रेन के कैपिटल पर अटैक किया है, यानी रशिया फिर से अटेम्प्ट कर रहा है बाल्टिक स्टेट्स और यूक्रेन पर कब्जा करने का। और दूसरी जानिब पैलेस्टाइन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और साथ ही चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट भी जारी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक क्रिएटिव एनालिसिस दिया जाए वर्ल्ड वॉर 3 पर, क्योंकि अगर चाइना ताइवान को रीयूनिफाई करने की अटेम्प्ट्स और कोशिशें जारी रखेगा तो यूएस को वो बात कोई ख़ास पसंद नहीं आएगी। साथ ही जब रशिया यूक्रेन पे या बाल्टिक स्टेट्स को अपने कब्ज़े में करने की कोशिश करता है तो नेटो उसके अगेंस्ट हो जाता है, और इज़राइल जो पैलेस्टाइन के पर अटैक करता है तो कई सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ इज़राइल के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और यहाँ एशिया में ईरान काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट और राइवलरी के माहौल में सूरत हाल ये है कि ये 3 बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स इस दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरी स्पेकुलेशन है कि इससे 3 मेजर ब्लॉक्स बनेंगे, जहां पहले ब्लॉक में वेस्टर्न एलाइज और नेटो होगा। प्रॉबेबली यूएस इसको लीड करेगा और साथ तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ हो सकते हैं, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, और एशिया में से इंडिया शामिल हो सकता है। दूसरा मेजर ब्लॉक ईस्टर्न ब्लॉक हो सकता है, जिसमें चाइना, पाकिस्तान और रशिया साथ ही साथ ईरान के एक बहुत मेजर अलायंस क्रिएट कर सकते हैं। रही बात मिडिल ईस्टर्न एक्सिस की, तो वहाँ पर मेजर कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया, यूएई और इज़राइल बचते हैं। अब चूँकि इज़राइल और ईरान की भी राइवलरी है और साथ ही एक बहुत बड़ी राइवलरी ईरान की सऊदीया से है, जिसकी वजह से ये काफ़ी सारी बेसिस प्रोवाइड करते हैं इस ब्लॉक के बनने के लिए। और बची कुछ नेशंस रह जाती हैं, जैसे कि टर्की, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। तो फ़िलहाल तो कोई पता नहीं कि ये नेशंस किसकी अलायंस में जाना पसंद करेंगी बाद में, बट मेजर ब्लॉक्स यही 3 होंगे: ईस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक और मिडल ईस्टर्न ब्लॉक। सबसे अहम एक पाकिस्तानी के लिए ये है कि वो ये सोचे कि पाकिस्तान की पोजीशन इस सिचुएशन में क्या होगी। पाकिस्तान और चाइना का सी पैक पे कनेक्ट होना एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है चाइना और पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात की, और साथ ही पाकिस्तान के कुछ अच्छे ताल्लुकात रह चुके हैं रशिया के साथ भी। और क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा राइवल चाइना और पाकिस्तान का इंडिया है, तो चाइना के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और अहम है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड है इस खित्ते में। पोटेंशियल ट्रिगर पॉइंट ये हो सकता है कि चाइना फिर से एक बड़ी कोशिश करे ताइवान को यूनिफाई करने की चाइना में, मगर ये बात यूएस को कोई खास पसंद आएगी नहीं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी राइवलरी क्रिएट हो सकती है और इस कॉन्फ्लिक्ट से मज़ीद आग लग सकती है बाकी के दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स में। ईरान में क्योंकि यूएस सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो पाकिस्तान की ज़रूरत है इस टाइम ईरान को। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान और ईरान एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसकी वजह से ईरान प्रॉबेबली ये कोशिश नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान पर अटैक करे, बल्कि उसके लिए ज़्यादा सेफ ये होगा कि वो चाइना, रशिया और पाकिस्तान की अलायंस में रहे। इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स में साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का कॉन्फ्लिक्ट पीछे कैसे रह सकता है? एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान पे एक न्यूक्लियर अटैक करे, मगर ये वर्ल्ड वॉर शायद पिछली वॉर से मुख्तलिफ हो, क्योंकि अब साइबर वॉरफेयर इस्तेमाल किया जाएगा, और हो सकता है कि यूएस, चाइना और रशिया पुरजोर कोशिश करें कि किसी तरीके सैटेलाइट अटैक किया जा सके ताकि कम्युनिकेशन को रोका जाए। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट टैक्टिक प्ले कर सकता है।
پاکستان کو اس سچویشن میں سب سے زیادہ ضرورت رہے گی چائنا کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا شیئرڈ بارڈر انڈیا کے ساتھ ہے which would be under attack. اور اگر ایران مڈل ایسٹ کے ریجنل کانفلکٹ میں پھنس گیا تو پاکستان کے ویسٹرن فرنٹ پہ بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اور اس ساری سچویشن میں پاکستان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کے نیوکلیئر وار ہیڈز جو انڈیا کی فل سکیل انویژن کو روک سکتے ہیں. امید تو میری یہی ہے کہ یہ جنگ نہ ہو کیونکہ nobody like wars except the people in power. They might like wars but نارمل لوگوں کے لیے وارز کوئی خاص فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی. تو پوٹینشیل آؤٹ کمز اس وار کے یہ ہو سکتے ہیں پرابیبلی ایک نیا ورلڈ آرڈر کریٹ ہو جس میں سپر پاورز چائنا اور رشیا ہوں اور یو ایس اپنا وہ اسٹرانگ ہسٹوریکل ہولڈ کھو سکتا ہے. یا پھر کچھ نیو الائنسز بن سکتی ہیں جیسے اگر چائنا اور رشیا سپر پاورز بن جاتی ہیں لیٹس سے تو پاکستان کیونکہ ایک بہت سیویئر ملٹری اور اکنامک لاس سے گزرے گا ڈیو ٹو دا وار. بہت بڑی پرابیبلٹی ہے کہ ان دونوں کنٹریز کے سپر پاور بننے سے پاکستان کا ایک بہت اسٹرانگ کنیکشن بلڈ ہو جائے گلوبل پاورز کے ساتھ. خیر یہ سبھی سچویشنز انپریڈکٹیبل ہو سکتی ہیں بٹ مجھے یہ تینوں میجر کانفلکٹس دنیا کے اس وقت ورلڈ وار 3 کی جانب جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں. If you agree or disagree, do comment and let me know. Thank you.